लेकिन सभ्य व्यक्ति होगा तो उसे चिंता होगी कि भाई जिसकी वस्तु है उसको लौटावें, और जिसकी वस्तु हो उसको लौटावें। इसके लिए क्या किया जाता है? समाचार पत्र में लोग विज्ञापन देते हैं, एक घड़ी मिली है या एक फाउंटेन पेन मिला है या ये वस्तु मिली है, जिसकी हो वो ले जाए। लेकिन इतना ही नहीं लिखते लोग, ये लिखने में बड़ा खतरा है, इसलिए एक वाक्य जोड़ना पड़ता है कि जिसकी हो वो प्रमाण दे के ले जाए। अगर ये न कहें तो संकट ये है कि कहीं चाहे और कोई उचक्का आकर के कहने लगे कि हाँ हमारी ही वस्तु है। जनक ने भी कहा कि मेरे घर में महाशक्ति का प्राकट्य हुआ है, मैंने पुत्री के रूप में उन्हें पाया है, अब जिनकी हो वो प्रमाण दे के ले जाए। प्रमाण क्या है? बोले मेरी कन्या ने बाएं हाथ से उठा दिया है, जब तोड़ के जो दिखावे, उठा के दिखावेगा तब तो मैं का वर्ण का ईश्वर के रूप में उसे नहीं देख पाऊंगा, पर अगर वो तोड़ सकता है तो ऐसी परिस्थिति में मैं स्वीकार करूंगा। परिणाम क्या हुआ? महाराज श्री जनक उस प्रतिज्ञा पर अटल है, अडिग है, और जब तक वो प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होती है महाराज श्री जनक स्वीकार नहीं करते। समय अभाव से इस प्रसंग में उसके विस्तार से चर्चा का अवकाश नहीं। महाराज जनक महानतम ज्ञानी है, धनुष अभिमान का प्रतीक है। शिव के का जो धनुष है वो भगवान शिव जो है वो समष्टि अहंकार के प्रतीक, और ये धनुष जो है कर्तृत्व है। इसका अभिप्राय है ईश्वर वो है जो कर्तृत्व से ऊपर उठा हुआ है, अभिमान से ऊपर उठा हुआ है, जहां जाकर के अभिमान समाप्त हो जाता है। और भगवान श्री राघवेंद्र तत्वज्ञ जनक की परीक्षा में ज्ञानी की जो कसौटी थी उस कसौटी को भी भगवान राम स्वीकार कर लेते हैं, और उसे स्वीकार करके भगवान श्री राघवेंद्र धनुर्भंग के द्वारा जनक नंदनी सीता को प्राप्त करते हैं। महाराज श्री जनक को परम प्रसन्नता होती है। श्री राम को परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं थी, श्री राम को कसौटी पर कसे जाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ईश्वर को कसौटी पर कौन कसेगा, कैसे कसेगा? ईश्वर के लिए क्या सचमुच कोई कसौटी हो सकती है क्या? असंभव है। और ईश्वर परीक्षा क्यों दे? का परीक्षा ले सकता है वो दे क्यों? का गुरु जो है वो तो परीक्षा लेता है, चेला देता है। जीव परीक्षा देगा भगवान लेंगे कि जीव परीक्षा लेगा और भगवान देंगे? ये प्रभु की बड़ी उदारता है कि परीक्षा देने को भी तैयार हो जाते। इतना उदार ईश्वर कि जो परीक्षा लेने वाले के सामने भी परीक्षा देने के लिए सती जी परीक्षा लेने के लिए आई, तो आते ही भगवान राम ने जो ही सीता जी के वेश में सती जी को देखा, पहला काम प्रभु ने ये किया, जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, हाथ जोड़ के प्रणाम किया। बाद में सती जी ने पूछ दिया, महाराज जब आप मुझको पहचान गए थे कि मैं सती हूं तो आपने मुझे प्रणाम क्यों दिया? भगवान राम ने कहा कि शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु को प्रणाम करे, और आप परीक्षा लेने ही तो आई थी, परीक्षा देने तो आई नहीं थी, तो शिष्य तो मैं ही हूं, तो मैंने आपको प्रणाम कर दिया कि अच्छा गुरु जी परीक्षा लेके देख लीजिए। कब परीक्षा भी देने को प्रस्तुत हो जाना, ये उसकी उदारता है। कि लक्ष्मण जी इसीलिए बिगड़े कि ईश्वर की तुम परीक्षा लोगे, तुम ये कहोगे कि जब धनुष टूटेगा तो मैं कन्या दूंगा। ईश्वर की वस्तु और ईश्वर की वस्तु को तुम्हें देने का अधिकार क्या है? वो तो उन्हीं की वस्तु है, उनकी प्रिया है, उनकी शक्ति है, और तुम्हारे धनुष टूटने न टूटने से कुछ लेना देना नहीं। उनका विवाह तो शाश्वत है। आपने जो ये कहा है कही जनक जैसा अनुचित बानी, ये अज्ञानी कहता तो कोई बात नहीं थी, पर आप जैसे ज्ञानी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन जनक सुन के भी अड़े गए और भगवान राम की ओर देखा, आपकी क्या सम्मति है? भगवान राम ने मुस्कुरा करके कहा, उठो राम, राम उठो, धनुष तोड़ो। क्यों भाई? मैं तो हुतात जनक परितापू। जनक का अभिप्राय यह है कि आप पूर्ण ब्रह्म होंगे, लेकिन उस पूर्णता का अनुभव जब तक जीव को न हो तब तक पूर्णता का होना वो महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी अनुभूति महत्वपूर्ण है। और ये होने की अनुभूति कराने के लिए, आप लोक कल्याण के लिए आप परीक्षा दीजिए, धनुष तोड़िए। और प्रभु ने सचमुच अपने अकर्तृत्व के द्वारा धनुष तोड़ करके गुरु जी को प्रणाम किया। किसी ने कहा कि धनुष इतनी सरलता से कैसे उठ गया? तो गोस्वामी जी ने भगवान राम के उठने में जो वाक्य कहा वो बड़ा दार्शनिक। जैसे कोई वस्तु आपके सामने रख दी जाए तो आप उठाइए, उठाने का एक रूप ये, और उठाने का रूप एक ये है कि तराजू के पल्ले पर अगर कोई वस्तु रखी हुई है
और उसको उठाना है, तौलना है, तो बुद्धिमान व्यक्ति हाथ से थोड़ी उठाता है। वो तो देख लेता है कि तराजू के एक पल्ले पर वस्तु रखी हुई है और दूसरे पर सोच लेता है कि कोई इतना बड़ा बाट रख दें कि जिससे ये तौल आ जाए, ये उठ जाए। और तराजू के दूसरे पल्ले पर अगर माप रख दिया जाए तो माप रख देने का परिणाम यह होगा कि वो जो नीचे लगी हुई तराजू का पल्ला है वो ऊपर उठ जाएगा। भगवान राम जब धनुष को तौलने आए तो बोले मैं क्यों उठाऊं, जरा इसको तौलना ही है, जरा तौल लूं। तो तौलने के लिए उन्होंने उपाय क्या किया? भगवान राम ने कहा एक और तो धनुष है, अब इससे अगर कोई भारी वस्तु इधर मैं रख दूं तो अपने आप ये उठ करके चला जाएगा ऊपर। और तब भारी वस्तु किसको रख दिया? वो स्वामी जी ने कहा गुरु ही प्रणाम। गुरु माने जो भारी हो। गुरु का अभिप्राय यह है जो भारी है। जब किसी को विशेष महत्व देते हैं, बोले ये गुरु है। गोस्वामी जी ने कहा भाई गुरु के एक स्मरण करते ही क्या हुआ? बोले गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, तब बोले अति लाघो। एक और गुरु हो गया, एक और लघु हो गया। गुरु जी को प्रणाम किया, बोले गुरु जी धनुष आप तोड़वाना चाहते हैं, तोड़ने से आपको प्रसन्नता होगी, तो अब ये तोड़ने का कार्य भी आप ही पूरा कीजिए। इसीलिए आगे चल करके परशुराम जी ने कहा कि धनुष तोड़ करके तुम्हें बड़ा अभिमान हुआ होगा। प्रभु हंसने लगे, मैंने तोड़ा होता तो अभिमान जरूर होता महाराज, मैं कैसे कहूं कि अभिमान न होता? तो अभिमान तुमने नहीं तोड़ा क्या? बोले महाराज मैंने कहा तोड़ा। तब छूता ही टूट पिनाक पुराना। भगवान ने पुराना शब्द का प्रयोग करके कहा कि महाराज जो वस्तु बनी हुई है उसका कभी न कभी विनाश होता है, काल की यही परंपरा। का भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा धनुष जब बना था तो उसका विनाश भी अवश्य संभावित। अब अन्य राजाओं से जो नहीं टूटा और हमसे जो टूट गया उसमें मेरी कोई विशेषता नहीं। क्यों महाराज? अगर मैं तोड़ने में समर्थ होता, प्रभु ने बड़ा मीठा विनोद किया परशुराम जी से, मैं तोड़ने में समर्थ होता तो जब जनक जी के बंदी ने प्रतिज्ञा घोषित किया तभी मैं उठ के न तोड़ देता, मैं बैठा क्यों रह गया? बोले महाराज मैं इसलिए बैठा रह गया और उठा कब? और आप समझ लीजिए कि जब टूटा तो उसमें मेरी विशेषता नहीं थी। क्या लिखा हुआ? बोले महाराज उस धनुष के टूटने का जो समय था मुझे तो पता नहीं था, बिल्कुल भोले बालक बन गए। लेकिन हमारे गुरु जी तो सर्वज्ञ हैं, ये समझ गए कि धनुष टूटने का समय आ गया। इसलिए गोस्वामी जी ने शब्द ये लिखा, इतने देर तक विश्वामित्र क्यों नहीं बोले? बोले विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र समझ गए अब टूटने का समय आ गया। अब भगवान राम ने कहा जो काल के द्वारा कार्य होता है उसमें व्यक्ति कर्तृत्व का अभिमान व्यर्थ पाल लेता है। समय ही व्यक्ति को के द्वारा कोई काम करा लेता है और अभिमान के द्वारा व्यक्ति ये मान लेता है कि ये मैंने किया। परशुराम जी की विभ्रांति दूर हुई। महाराज श्री जनक भी कन्या प्रसन्न हो जाते हैं। जनक लहु सुख सोच बिहाई, पैरत थकेऊ था जनु पाई। महाराज जनक तैराक थे। ये ज्ञानी लोग जो होते हैं वो तैराक होते हैं, पर कठिनाई पड़ गई। क्या? तैरने लगे समुद्र में, तो अब समुद्र को कोई तैर करके कैसे उसकी थाह लगावे? पर ये ईश्वर के रूप में जो समुद्र है उसकी कृपा ये है कि जब वो देखता है कि हाय हाय ये बेचारा थका जा रहा है, तो स्वयं अथाह होते हुए भी अपने आप की थाह जो है का उस जीव के पैर को संभाल लेता है। अच्छा, जनक को प्रसन्नता हो गई, ईश्वर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई। और इस तरह से ज्ञान और अध्यात्म का विवाह पूरा हुआ। वैयक्तिक और सामाजिक दृष्टि से विवाह की परंपरा का सामंजस्य पूरा हुआ। पर नहीं, अब भी विश्वामित्र जी कहते हैं दूत आवध पूर्व पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। आप दूत भेजिए, महाराज श्री दशरथ को बुलाइए और उसके पश्चात आपके जैसे वंश में परंपरा हो, आपके कुल गुरु जैसा कहें, आपके परिवार के वृद्ध जैसा कहें, समाज की जैसी मान्यता हो, उसके अनुकूल आप विवाह को संपन्न कीजिए। और फिर पत्र लेकर के दूत जाते हैं। और ये दूत जब पत्र लेकर के गए तो कितने निष्काम थे। महाराज दशरथ तो सकाम है और ये दूत जनक की तो बात ही क्या है। जनकपुर के दूत इतने निष्काम हैं कि जिस समय दूत पत्र देते हैं तो मीठी व्यंग्य विनोद की बात हुई।
महाराज श्री दशरथ तो श्री राम को अपने पुत्र के भाव से देखते हैं, वात्सल्य के भाव से। पत्र पढ़ करके जैसे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे लड़के ने धनुष को तोड़ दिया, वे तो अपना पुत्र मान के चल रहे हैं, मनुष्य मान करके चल रहे हैं। तो बड़े प्रेम से उन जनकपुर के दूतों से पूछते हैं, भैया कहो कुशल दो बारे, भैया ये बताओ कि दोनों मेरे पुत्र कुशल से तो हैं। अब दूतों को इतनी हंसी आई, बोले पत्र पढ़ते जा रहे हैं और कुशल पूछते जा रहे हैं। पढ़ रहे हैं कि धनुष तोड़ करके विश्व विजय हो गई, सीता मिल गई, कीर्ति मिल गई, अभी कुशल पूछ रहे हैं। लेकिन महाराज श्री जनक दशरथ ने जब हंसते देखा तो पूछा, महाराज दशरथ का अगला प्रश्न और भी बड़ा विचित्र था। क्या? भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नैन निहारे, तुमने अच्छी तरह से अपनी आंखों से देखा है? विचित्र बात है, उनको ये संदेह हो रहा है कि शायद लौट आए, और देखा होगा तो अपनी ही आंख से देखा होगा कि दूसरे की आंख से देखा होगा। पर उनका शब्द एक से एक बढ़ करके विचित्र है। ये पत्र लेकर के तुम चले आए कि तुमने अपनी आंखों से उनको देखा? और फिर अंतिम प्रश्न किया, कहु विदेह कौन विधि जाने, मैंने तो सुना कि जनक जी तो शरीर से ऊपर उठे बड़े भारी ज्ञानी हैं, उन्होंने हमारे पुत्रों को कैसे जान लिया? तो दूत इतने देर तक तो हंसी रोके हुए थे, पर यह प्रश्न सुनते ही सुन प्रिय बचन दूत मुस्काने जोर से हंस पड़े। महाराज श्री दशरथ ने पूछा, मेरे प्रश्न में ऐसी क्या बात आपने सुनी कि जो आप अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं? मेरा प्रश्न कोई हंसी का तो नहीं है, तो गंभीर प्रश्न है। उन्होंने कहा, महाराज आपका सारा प्रश्न बड़ा विचित्र है। क्या? जब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि राम कुशल से है कि नहीं है, तो मैं सोच रहा हूं कि अगर कोई पूछे कि ईश्वर कुशल से है कि नहीं है तो क्या उत्तर दिया जाए। ईश्वर का भी कोई कभी ऐसा भी संकट आता है ईश्वर के ऊपर कि कहें कि आजकल ईश्वर संकट में पड़ा हुआ? कहो तो भाई जीव कुशल का प्रश्न तो जीव का प्रश्न है, और जीव बेचारा जितना भी कुशल की बात करे, कबीर ने व्यंग किया, किसी ने पूछ दिया कि ये कुशल से तो है, तो उन्होंने व्यंग किया, काहे कि कुशल? क्यों? बोले कुशल कुशल ही के करत, जग में बचा न कोय, माया मुई न मन मुआ, तो कुशल कहां ते होय। काहे कि कुशल, और ईश्वर के संबंध में कुशल ही कुशल। तो बोले महाराज पहला प्रश्न भी आपका मुझे बड़ा विचित्र लगा। वहां तो जनकपुर में यही पता लगता रहा कि साक्षात ईश्वर है, ईश्वर है, पर यहां आकर के पता लगा कि आपको ईश्वर के कुशल की भी चिंता है। और जब आपने मुझसे पूछा कि तुमने अपनी आंखों से देखा, तो महाराज मैं क्या उत्तर दूं इसका? अरे महाराज आपके पुत्रों को आंख से नहीं देखा, जिस दिन से देखा उस दिन से दिखाई देने बंद हो गया। दूतों ने कहा कि महाराज देव देख तो बालक को दो, और अब न आंख तर आवत को। अब आपके पुत्रों को देखने के बाद तो देखने के लिए कुछ पदार्थ, कोई वस्तु शेष ही नहीं रह गया। अब क्या देखें? इसलिए महाराज क्या कहें, आपको तो ये लग रहा है कि देखा कि नहीं, अरे यहां तो देखना ही समाप्त हो गया। और आपने ये पूछ दिया कि कहो विदेह कौन विधि जाने, तो महाराज ये सोच करके हंसी आ रही है कि आप पूछ रहे हैं कि विदेह ने कैसे जाना। नहीं महाराज, बात बिल्कुल उल्टी है। का आपके पुत्रों को तो विदेह ही जान सकते हैं जो देह से ऊपर उठे, ये बेचारे देह के चक्कर में जो पड़े हुए हैं वो थोड़ी जान सकते हैं। इसलिए विदेह ने पहचान लिया तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। महाराज दशरथ सचमुच इस प्रश्नोत्तर में पराजित हो गए। जनकपुर के दूतों के इस वार्तालाप में अगर ये दो शास्त्रार्थ हुआ तो उसमें उनको लगा कि मैं हार गया, लेकिन इस हार में भी आनंद की अनुभूति, क्योंकि ये तो प्रेम की हार है। और तब इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने सोचा कि विजेता को पुरस्कार देना चाहिए। तो सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे, रत्न मंगा लिया, मूल्यवान पदार्थ मंगा लिया, और दूतों से कहने लगे कि आप लोगों ने इतनी सुंदर बात सुनाई है, ये निछावर लीजिए। लेकिन महाराज जनक और जनक का नगर और वहां के निवासी कितने निष्काम हैं। गोस्वामी जी ने कहा, कही अनीति ते मुदही काना, सबने कान बंद कर लिया। बोले महाराज ऐसी उल्टी बात कह रहे हैं, हम लोग लेने वाले हैं कि देने वाले हैं? इसका अभिप्राय क्या? निष्कामता महाराज जनक में ही नहीं है, का निष्कामता तो जनकपुर के साधारण से जो दूत थे उनके जीवन में भी दिखाई दे रही। और सकामता महाराज श्री दशरथ के जीवन में, मनु के रूप में भी तपस्या करके सकाम पुत्र बनाया भगवान को, और सकाम और निष्काम का मिलन हुआ। लेकिन सकामता की सार्थकता दशरथ जी
बड़े चतुर सकाम निकले। कब विश्वामित्र जी ने जब मांगा तो उन्होंने नहीं कर दिया। सो वशिष्ठ जी ने धीरे से कान में कहा, भाई किसी लोभी से आप रुपया दान में मांगिए तो शायद उसको देने में संकोच, पर अगर उधार ब्याज पर मांगिए तो वो प्रसन्न होकर देता है कि ये तो मेरा रुपया ब्याज सहित लौटेगा। तो उन्होंने कहा कि ये आप दे के देखिए, आप दे करके खोएंगे नहीं, ब्याज सहित लौटेगा। राम को दीजिएगा तो सीता सहित लौटेंगे, इसलिए आपको जो है देने में संकोच नहीं करना चाहिए। और उसका अभिप्राय कि इससे बढ़ करके अगर सकामता ही है तो सकामता की इसकी सार्थकता इससे बढ़ के क्या हो सकती है कि यज्ञ में अपनी सकामता को ऋषि के साथ महात्माओं के साथ जोड़ दे, और महात्माओं से जोड़ने के साथ साथ ईश्वर जब संत के साथ जुड़ेगा तो लौटेगा तो भक्ति को लेकर के लौटेगा। और मानो भक्ति और भगवान जब अपने जीवन में आ गए तो इससे बढ़कर के हमारे जीवन की सार्थकता क्या होगी का पाना ही है। तो फिर भगवान ने मनुष्य कह दिया था, मैं बहुत बड़ा दानी हूं, जो मांगना हो मांग लो। सो इतने चतुर मांगने वाले थे कि भगवान से कह दिया, महाराज मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। कुछ नहीं लोगे? बोले नहीं महाराज, मैंने तो निर्णय कर लिया है कि आप अपने को ही दे दीजिए, दानी को मांगना क्या अच्छा रहेगा, दान मांगना ठीक नहीं रहेगा, मैं तो दानी को ही मांग रहा हूं। दादू जी भगवान को देने लगे, लीजिए लीजिए, तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण। भगवान ने कहा अपने लिए भी तो कुछ बचा लो। बोले बचा लिया। क्या बचाया? तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, सब कुछ तेरा, तू है मेरा। यह दादू है ज्ञान, दादू का ज्ञान। महाराज सब कुछ आपका है, लेकिन आप तो स्वयं हमारे। जिन्होंने अपनी सकामता से श्री राम को पा लिया, और भक्त भी जिनकी सकामता से प्रसन्न होकर के, उदारता से, जिनके इस दिव्य भाव से प्रसन्न होकर के जिनके नगर में पधारी, वो सकामता धन्य हो गई। और महाराज श्री जनक की निष्कामता धन्य हो गई। क्यों? कि जहां पर स्वयं महाराज श्री जनक की निष्कामता देख करके ईश्वर नीचे हाथ करके दान लेने वाला बन जाए, कैसे बढ़कर के ईश्वर किसी को क्या गौरव देगा। उनको तो ऐसा लगा कि महाराज श्री जनक जो है तो पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। और उसका अभिप्राय है कि निष्कामता की सार्थकता तब है जब हम ईश्वर के प्रति समर्पण करें, जैसा जनक ने किया, सीता जी का समर्पण। और सकामता की सार्थकता अंत में तब है जब हमारे जीवन में ईश्वर और भक्त का आगमन हो। तो ये विवाह, इसीलिए सकाम और निष्काम दोनों ने विवाह को अपनी अपनी आंखों से देखा। निष्काम ने देखा तो उन्होंने किस दृष्टि से देखा? सुंदरी सुंदर वर्ण सह सब एक मंडप राजही, जनु जीव उर चारु अवस्था विभुन सहित विराजही। जनक को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चारों अवस्थाओं का चारों स्वामियों से मिलन हो रहा है। इसकी विस्तार से चर्चा संभव नहीं है, बड़ा गंभीर प्रसंग है। चारों अवस्थाओं का चारों स्वामियों से मिलन हो रहा है। ये मेरी पुत्री नहीं, साक्षात तुरीयावस्था है। राम राजकुमार नहीं, साक्षात ब्रह्म है। विवाह का मंडप जीव का अंतःकरण है। जब तक जीव के अंतःकरण में चारों अवस्थाओं का चारों स्वामियों से मिलन नहीं होगा, जब तक तुरी और ब्रह्म का मिलन नहीं होगा, तब तक जीवन में पूर्णता नहीं आएगी। यही तुरी और ब्रह्म का मिलन जनक की दृष्टि में इस विवाह की चरम सार्थकता है। यही श्री सीता जी और श्री राम का विवाह। और सकाम दशरथ जी ने देखा, उनकी आंखें दूसरे प्रकार की। उन्होंने तो सकाम ने जोड़ लिया, काहे से? मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत कुमार, जनु पायो महिपाल मणि क्रियन सहित फल चारी। महाराज दशरथ को लगा कि मैंने चारों पुत्रों को पा लिया। और ये चारों राजकुमारियां कौन है? कि ये चारों राजकुमारियां चार क्रिया है। चारों राजकुमारियां चार क्रिया हैं और ये चारों फल राजकुमार है। थोड़ा बात बड़े विचित्र ढंग की कही गई है, कभी फिर देखेंगे, लेकिन इसका सूत्र इतना कह दें कि पहले क्रिया मिलती है कि पहले फल मिलता है। संसार में तो यही दिखाई देता है कि पहले क्रिया कीजिएगा तब फल मिलेगा, लेकिन यहां तो श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पहले मिल गए, फल पहले मिल गया। और अगर ये चारों राजकुमारियां क्रिया है तो चारों राजकुमारियां बाद में मिली। मानो महाराज दशरथ को यह लगा कि जब पुरुषार्थ से व्यक्ति प्राप्त करता है तो पहले क्रिया करता है और बाद में फल मिलता है। और जब प्रभु अपनी कृपा से देते हैं तो पहले फल दे देते हैं, क्रिया तो केवल शिष्टाचार के लिए करा देते हैं। इसलिए मानो मैंने जो पाया है
कि ये कोई अपने प्रयत्न और पुरुषार्थ से नहीं पाया है, ये तो कृपा से पाया। और ये चारों क्रियाएं जो हैं ये बड़े महत्व की हैं। अगर यही समाज में चारों क्रियाएं चारों फल से जुड़ जाए, ज्ञान ये मोक्ष भगवान राम है, धर्म जो है वो भरत है, और काम लक्ष्मण है, और अर्थ शत्रुघ्न है। चारों भाई जैसे जन्म लेकर के राम राज्य की स्थापना करते हैं, इसी प्रकार से हमारे आपके जीवन में भी चारों की आवश्यकता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष की। लेकिन उसमें क्रम यह होना चाहिए, शत्रुघ्न सबसे छोटे भाई का, लक्ष्मण उनसे बड़े, भरत उनसे बड़े, और श्री राम उनसे बड़े। तो हमारे आपके जीवन में भी देख लें कि चारों भाई हैं कि नहीं। तो आजकल तो दो भाइयों का पता ही नहीं है, धर्म और मोक्ष जरा दूर ही है जीवन से। केवल दो ही भाई दिखाई दे रहे हैं, या तो अर्थ या तो काम, और उसमें भी किसी के जीवन में अर्थ बड़ा भाई हो गया है तो किसी के जीवन में काम बड़ा भाई हो गया। ना ना, अर्थ सबसे छोटा भाई का, काम उससे बड़ा, धर्म उससे बड़ा, मोक्ष उससे बड़ा। और इन चारों की क्रियाएं क्या है? बोले ज्ञान की क्रिया जो है, मोक्ष की क्रिया ज्ञान है, सीता जी मूर्तिमती ज्ञानक क्रिया। और धर्म की क्रिया श्रद्धा है, कहिए मूर्तिमान भरत है। और इसका सांकेतिक तत्व क्या है? अगर मोक्ष की बात ज्ञान से युक्त न हो तो अहंकारी भी अपने जीवन में मोक्ष ही तो समझता है। मोक्ष का अर्थ यदि बंधन से मुक्ति मान लिया जाए तो जितने अहंकारी हैं वो समझते हैं कि हमारे ऊपर कोई मर्यादा नहीं, कोई बंधन नहीं। नहीं नहीं, ज्ञान शून्य जो मोक्ष होगा वो उच्छृंखलता होगी, मोक्ष नहीं होगा। इसलिए ज्ञान और मोक्ष का मिलन होना चाहिए। और इसी प्रकार से धर्म और श्रद्धा, मांडवी जो है श्रद्धा है और भरत धर्म है। इसका अभिप्राय केवल धर्म होने से काम नहीं चलेगा, धर्म के साथ साथ जब तक श्रद्धा नहीं जुड़ेगी, और धर्म के साथ श्रद्धा जोड़ने का गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा श्रद्धा गाय है और सत्कर्म जो है वो हरा हरा चारा। तो सत्कर्म चारा है और गाय हरा गाय जो है श्रद्धा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका अभिप्राय ये हुआ कि भाई चारे से ही दूध बनता है, लेकिन अगर कोई घर में अतिथि आवे और सोच ले गणित करके कि कितने घास में कितना दूध गाय देती है, तो वही घास ही क्यों न परोस दें, तो फिर बिना झगड़ा हुए नहीं रहेगा। पर उसी चारे को अगर गाय को खिला दे तो गाय जो दूध देगी उसको अगर किसी के सामने दूध दे दे, वो भी चारे से ही बना हुआ, पर व्यक्ति कहेगा कि इन्होंने मेरा सम्मान किया। बोले श्रद्धा की गाय को पहले सत्कर्म का चारा खिलाइए। बिना श्रद्धा की गाय के सत्कर्म का चारा अगर सीधे धर्म कर दीजिएगा तो श्रद्धा शून्य जो धर्म होगा वो किसी काम का नहीं होगा, वो कल्याणकारी नहीं होगा। इसलिए मोक्ष का और ज्ञान का मिलन, श्रद्धा का और धर्म का मिलन, और अर्थ का और यज्ञ का मिलन। अर्थ में संग्रह तो बहुत देखा जाता है, पर अर्थ में जहां पर यज्ञ की वृत्ति है, वितरण की वृत्ति है, वहां अर्थ की सार्थकता है। और काम की जो क्रिया है वो योग है। योग का अभिप्राय है कि काम को लोग भोग की वस्तु मानते हैं, लेकिन काम की ही चरम परिणति जो है वो अंत में योग में है। और योग का अभिप्राय यह है कि जैसे का मिलन की आकांक्षा ही विवाह है, यही मिलन की आकांक्षा जब ईश्वर के प्रति हो जाती है तो यही ईश्वर की प्राप्ति का कारण बन जाती है। और इस तरह से मानो ये विवाह का चारों अवस्थाओं का चारों स्वामियों से मिलन है, चारों फलों का चारों क्रियाओं से मिलन है। ये समस्त समाज के वैयक्तिक और विवाह के संदर्भ में अनगिनत रूपों में आप जो अपने को जैसा समझ रहे हो, ये तो कुछ बातें मैंने आपसे कही। ये विवाह में अगणित रहस्य हैं। उन रहस्यों में से हम और आप विवाह के मंडप में, विवाह में आज सम्मिलित हुए, हमें जो लेना हो, हम जो पाना चाहें, इस विवाह में सब मिल रहा है, कब उसे पाने की चेष्टा करें। और इस तरह से हमारे प्रभु श्री राम जो मनुष्य भी हैं पर साक्षात ईश्वर भी हैं, मनुष्य के रूप में उनके चरित्र से प्रेरणा लें और ईश्वर के रूप में उनसे शक्ति प्राप्त करें। यही इस कथा की सार्थकता है।